हेलो गाइस, चलिए शुरू करते हैं क्लास 9th चैप्टर फिज़िक्स का चैप्टर मोशन। हमने फर्स्ट लेक्चर इसका कंप्लीट कर लिया है। ये है हमारा सेकंड लेक्चर, तो लेक्चर नंबर 2। सो इस लेक्चर में हम चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपने फर्स्ट लेक्चर अच्छे से देखा होगा, उसके नोट्स बनाए होंगे और जो भी क्वेश्चंस थे वो सॉल्व किए होंगे। सो फर्स्ट लेक्चर की अगर आपको बेसिक चीज़ें पता हैं मैं बता देती हूँ, अगर आपको पता है तो कंटिन्यू करिए, नहीं तो फिर आप थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ लीजिए। तो फर्स्ट लेक्चर में सबसे हमने पहले पढ़ा था कि मोशन क्या होता है। मोशन होता है पोजीशन जो चेंज हो रही है टाइम के हिसाब से, उसको क्या बोलते हैं, मोशन। फिर मोशन में हमने पढ़ा था डिस्टेंस, और फिर हमने क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या बताया था कि मतलब हाउ फार एन ऑब्जेक्ट मूव, यानी कि कितनी दूर कोई ऑब्जेक्ट है, इसको क्या बोलते थे, डिस्टेंस। और ये क्या थी, एक स्केलर क्वांटिटी। याद रखना, स्केलर क्वांटिटी। मैंने कल स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी भी आपको बताई थी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट में हमने एक और बात की थी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। इसका एक मैंने बहुत अच्छा सा एग्जांपल देके बस समझाया था। सो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बाद अब हम आ जाते हैं स्पीड। फिर हमने पढ़ी थी अपनी स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। अच्छा, स्पीड क्या होती है, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, यानी कि कितने डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, सॉरी चेंज नहीं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में क्या आ जाती है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, सो स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड इनवर्स। कैसे आई ये भी बताई थी। डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, मीटर, टाइम सेकंड में, तो इसको मीटर पर सेकंड इनवर्स लिख लेते हैं। और इसमें यहाँ इस जगह पे क्या था हमारा, याद रखना, वेलोसिटी में क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट, और आपकी स्पीड में क्या आता है, डिस्टेंस। इसके बाद हम इन दोनों में भी देखा था कि स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी क्या है आपकी, एक वेक्टर क्वांटिटी। इन सब के बाद आज हमारा टॉपिक शुरू होता है सॉरी एक्सेलरेशन से, कि एक्सेलरेशन होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सेलरेशन। अब हम पढ़ते हैं एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन क्या होता है, सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, ये वेलोसिटी लिखा है, ठीक है। देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है चेंज इन वेलोसिटी, कि आपकी वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ टाइम में, टाइम मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, कि पर यूनिट टाइम में कितनी वेलोसिटी में चेंज हुआ, इसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी को अब आप कैसे लिख सकते हो, सबसे पहले चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि आप चेंज इन वेलोसिटी को लिख सकते हो v माइनस यू अपॉन टी। अब v माइनस यू क्या होता है, पहले ये समझो। अगर मान लीजिए ये एक गाड़ी है, ये अभी स्टार्ट हुई है घर से ही, यानी कि इसकी कोई इनिशियली स्पीड होगी, किसी स्पीड में तो स्टार्ट की होगी इन्होंने, सो उसको हम बोलेंगे u। धीरे 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 जैसे ये आगे बढ़ती रहेगी तो कुछ देर बाद इसकी जो स्पीड होगी वो होगी v, यानी कि u को हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी और v को हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। यानी कि वेलोसिटी में क्या चेंज हुआ टाइम्स के हिसाब से, उसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। अब हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है। ओके, यूनिट कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन की, अब आपको वेलोसिटी की यूनिट पता है। ओके, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ओके, एक टाइम नीचे और है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एक टाइम और है, मीटर को मीटर पर सेकेंड इनवर्स ये लिखेंगे। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम करते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया है, उसको हम समझते हैं। मैं
इंक डाल लो मार्कर में। आप क्वेश्चन को, मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है, मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा देती हूँ। सबसे पहले एक राहुल नाम का लड़का है जो साइकिल पे जा रहा है, ठीक है। सो साइकिल उसने अपने घर से स्टार्ट कर दी, ठीक है। सो उसकी स्पीड क्या हो गई 6 मीटर पर सेकेंड, और जो स्टार्ट करने से 6 मीटर पर सेकेंड का टाइम था वो था 30 सेकेंड। फिर उसने थोड़ी सी देर बाद क्या लगा दिए, ब्रेक। अब आप साइकिल पे जा रहे हो, ब्रेक लगाओगे तो स्पीड डिक्रीज होगी, यानी कि स्पीड कुछ कम हुई। सो कितनी स्पीड कम हुई, तो 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। 6 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, स्पीड कितनी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लगा इस बीच 5 सेकेंड 5 सेकेंड। सो अब हमें इस केस में भी एक्सेलरेशन निकालना है और फिर इस केस का एक्सेलरेशन निकालना है। ओके, गंदा नहीं करते हैं बोर्ड, समझ नहीं आएंगे क्वेश्चन। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब भाई मुझे ये तो पता है कि बाद में उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो गई, लेकिन शुरू कहाँ से किया था, मैंने बोला घर से शुरू किया। सो घर से शुरू किया यानी कि रेस्ट पे था, रेस्ट पे वेलोसिटी क्या होती है 0, याद रखना। सो v6 माइनस 0 अपॉन 30, ठीक है। तो ये इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा 6 अपॉन 30, 6 हो गई ना, हाँ। सो 6 अपॉन 30 हो जाएगी इसकी एक्सेलरेशन, क्या आ जाएगा 6 अपॉन 30। सो अब आप करोगे तो इसका आएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड की पावर 2, ठीक है। अब इसका एक्सेलरेशन निकालोगे, इसका एक्सेलरेशन सेम वही फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी। अगर आपको क्वेश्चन में बताया कि चेंज इन वेलोसिटी इतना है, सो आपको v माइनस यू नहीं करना, डायरेक्ट एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में ऊपर रख देता है चेंज इन वेलोसिटी। अगर चेंज इन वेलोसिटी नहीं दी तो हम चेंज निकालेंगे v माइनस यू अपॉन टी। अच्छा, इनिशियली देखो बाद में क्या हो गई वेलोसिटी 4, ठीक है। इनिशियली किससे चल रहा था 6 से, सो क्या हो जाएगा 4 माइनस 6 अपॉन 5, ठीक है। 4 माइनस 6 माइनस 2 अपॉन 5, सो 0.4 मीटर पर सेकेंड माइनस में आएगा, यानी कि एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है ना, कम हो रहा है। ओके, सो हमने दोनों केस में अपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिए। अब हम चलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। सो अब हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि हम ग्राफ के ज़रिए हम मोशन को समझ जाए, यानी कि किस टाइप का मोशन है, किस टाइप का ग्राफ हमें क्या बताना चाहता है। तो इस चैप्टर में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इक्वेशन ऑफ मोशन भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि सबसे पहले आपको ग्राफ का बेसिक पता होगा, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, ठीक है। सो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे। एक्स एक्सिस पे हमेशा रखेंगे टाइम, ओके, और इस पे हम रखेंगे डिस्टेंस। आपने यहाँ पे क्या रख दी, डिस्टेंस, ओके। अभी मैं जो ग्राफ बना रही हूँ वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब यानी कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम में, उसको क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम का ग्राफ हमें क्या बताता है, ठीक है। अब आपने देखा होगा, अगर मैं यहाँ पे 1 मान लूँ तो ये यानी कि इक्वल इंटरवल पे इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यानी कि ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है इसकी, अगर मैं इसको यहाँ पे थीटा मान लूँ कि ये थीटा एंगल पर है। सबसे पहले आप ये बात समझने की कोशिश करना, जो हम ये थीटा निकालेंगे इसको क्या बोलेंगे, स्लोप। क्या बोलोगे, स्लोप। स्लोप कैसे निकाली जाती है, किसी भी चीज़ की स्लोप कैसे निकाली जाती है, उसका वाई एक्सिस पे क्या कंपोनेंट है और उसका एक्स एक्सिस पे क्या है। अगर आप मैं इसकी थीटा स्लोप निकालूं तो इसका वाई एक्सिस पे कुछ स्लोप होगा, मान लीजिए यहाँ y1, यहाँ y2, यहाँ x1, यहाँ x2, ओके। ऐसे ही नॉर्मली मैंने एक एग्जांपल ले लिया। सो इसका y पे निकालो सबसे पहले, y2 माइनस y1, ओके। फिर इसका x पे निकालो, यानी कि x2 माइनस x1।
सबसे पहले आपको ये समझ में आया, ठीक है। y पे आपको क्या दिया हुआ है, अब मैं आपको ये समझा रही हूँ कि मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम का ग्राफ हमें क्या देगा। सबसे पहले आपने क्या किया, इसका y कंपोनेंट निकाला, फिर इसका x कंपोनेंट निकाला, यानी कि इस थीटा को हमने दो कंपोनेंट में तोड़ लिया। जो हमें आंसर देगी वो इसकी स्लोप देगी। तो स्लोप निकाल रहे हैं हम y, यानी कि हमारी क्या क्या दे दिया, ऊपर डिस्टेंस और नीचे क्या दे दिया, टाइम। और आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होती है, वेलोसिटी। क्या होता है हाँ, डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अभी हम इक्वल मानेंगे। सो क्या देगी हमारी, वेलोसिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सबसे पहले क्या करना है, यहाँ डिस्टेंस लेनी है और एक्स एक्सिस पे आपको टाइम लेना है। फिर हमने इस पर एक कांस्टेंट ग्राफ बनाया है क्योंकि इक्वल इंटरवल टाइम है, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। सबसे पहली बात यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। अब इसको हमने क्या कर दिया, एक थीटा एंगल पर किया। अब हम इसकी स्लोप निकालना चाहते हैं। स्लोप कैसे निकालते हैं, इसका y में और इसका x में। y में निकाला तो ऊपर हमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मिल सकती है और नीचे निकाला तो टाइम। सो हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी। अगर आपसे कोई पूछे कि डिस्टेंस अपॉन टाइम का ग्राफ क्या देगा, ऑलवेज आपको क्या देगा, वेलोसिटी। और आप क्या निकालोगे, इसकी स्लोप निकालनी है। ओके, अब हम पढ़ते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम के बाद अब हम पढ़ते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम का ग्राफ आपको क्या देगा। यहीं वेलोसिटी चेंज कर देते हैं, ये तो चेंज ही करना पड़ेगा। अब आप पढ़ोगे वेलोसिटी अपॉन टाइम का ग्राफ। दूसरे तरह का ग्राफ है, यानी कि आपने y एक्सिस पे क्या रखना है, वेलोसिटी। x एक्सिस पे आपको क्या रखना है, y एक्सिस पे आपने रखी वेलोसिटी, x एक्सिस पे आपको क्या रखना है, टाइम। ओके, फिर से इसका एक कांस्टेंट ही ग्राफ मान लेते हैं, ठीक है। फिर से इसकी स्लोप निकाल के देख लेते हैं। स्लोप निकालनी आपको आई होप आ गई होगी। उसका y में कंपोनेंट देख, y में उसका देख लो और x में देख लो। ओके, सो अब हम निकालेंगे इसका स्लोप। मान लीजिए ये थीटा है, सो इसकी स्लोप निकाल लेते हैं। आपको खुद पता चल जाएगा स्लोप निकालने के बाद कि क्या बता रहा है। y में क्या बता रहा है, y2 माइनस y1 ले लेते हैं और x2 माइनस x1 ले लेते हैं। y2 माइनस y1 यानी कि इसका चेंज, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी। और नीचे क्या बता रहा है आपको, टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा क्या होता है ये, एक्सेलरेशन। यानी कि अगर मैं इसकी एक बात करूं कि वेलोसिटी अपॉन टाइम के ग्राफ में अगर आपने इसकी स्लोप निकाली तो फिर उसके बाद आप क्या निकल जाता है, एक्सेलरेशन। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होगी कि अगर मैं एरिया अंडर कर्व निकाल दूं, यानी कि अगर मेरे पास इस तरह से यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी और यहाँ पे क्या है, टाइम। अभी तो ये यूनिफॉर्म मोशन का, अगर मैं इसका एरिया निकाल दूँ, यानी कि अगर मेरे को मतलब ट्रायंगल है, यानी कि इसका एरिया निकाल दूँ। एरिया ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यानी कि अगर मैं एरिया निकाल दूँ वी ग्राफ का, तो वो क्या देगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो एरिया अंडर एक्सेलरेशन एरिया अंडर वीटी कर्व क्या, अगर आपने वेलोसिटी ली और यहाँ पे टाइम दिया तो इसका एरिया क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे इतना कंफ्यूज ना हो। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, ये अगर आपने क्वेश्चन कर लिया तो आपके इससे बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन में क्या दिया, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये मैंने एक ग्राफ बनाया है। अब इसमें सबसे पहले आप मुझे एक्सेलरेशन बता दीजिए ए बी में, फिर एक्सेलरेशन बता दीजिए मुझे बी सी में, फिर मुझे डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए ए बी में, और फिर मुझे डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए बी सी में। ईजी है। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं ए बी में। एक्सेलरेशन के लिए क्या निकालना है, स्लोप। क्या निकालनी है, स्लोप। ओके, स्लोप निकालोगे थीटा। ओके, इसकी स्लोप निकालो। सबसे पहले स्लोप क्या हो गई, ये y2 माइनस y1 10 माइनस 0, x2 माइनस x1 5 माइनस 0, यानी कि 10 अपॉन 5 5 टू 10 दो
एसेलेरेशन निकालना है तो यूनिट हमेशा याद रखना। ओके, ये हमने स्लोप निकाल दी। BC में कैसे स्लोप निकालोगे, है ही नहीं कुछ थीटा, तो इसकी स्लोप क्या है, कांस्टेंट। स्लोप क्या है इसकी, कांस्टेंट, यानी कि थीटा क्या है, कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट हो गई तो एसेलेरेशन क्या हो जाएगा, 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्लोप कांस्टेंट यानी कि थीटा कांस्टेंट होती है, आपका एसेलेरेशन क्या हो जाएगा, 0 अपने आप ही। ओके, चलिए एसेलेरेशन वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, AB और फिर BC। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या निकालना, एरिया। सबसे पहले ये वाला एरिया निकालिए। ये एरिया से मुझे एक ट्रायंगल दिख रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दीजिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट 10, 2 5 5 5 25। ओके, डिस्प्लेसमेंट यानी कि मीटर में आ जाएगा क्योंकि डिस्टेंस है आपकी। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं BC की। BC में जो एरिया दिख रहा है आपको, वो दिख रहा है एक स्क्वायर का। एरिया ऑफ स्क्वायर सबको पता है, ठीक है। 5 10 में से 5 गए, 5 इंटू 10, सो BC का क्या हो गया, 50 मीटर। इस क्वेश्चन से आपको आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि एरिया अंडर कर्व और स्लोप में क्या डिफरेंस है। एरिया अंडर कर्व आपको अलग इन्फॉर्मेशन देगा, स्लोप आपको अलग इन्फॉर्मेशन देगी। चलिए अब हम चलते हैं द इक्वेशन ऑफ मोशन। सो अब हम पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। आपने काफ़ी टाइम बाद ये पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, काफ़ी टाइम 9th में, तो अभी तो पढ़ोगे। सो इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि 3 इक्वेशन है जिससे हम डिस्प्लेसमेंट, एसेलेरेशन, वेलोसिटी, टाइम, इनके बीच में रिलेशन है इन 3 इक्वेशन में। सो इससे हम अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले होते हैं V इजिकल टू, सबसे पहले आप लिख लो V इजिकल टू U प्लस AT। दूसरी होती है S इजिकल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इजिकल टू 2AS। अब इसमें सबसे पहले आप बात करिए, U इनिशियल वेलोसिटी, V फाइनल वेलोसिटी, A क्या होता है एक्सेलरेशन, T क्या होता है टाइम। ओके, S क्या होता है आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकता है। S हमेशा इसमें डिस्प्लेसमेंट होती है, S क्या होती है डिस्प्लेसमेंट। U इनिशियल वेलोसिटी, T टाइम, A एक्सेलरेशन। U इनिशियल वेलोसिटी, V फाइनल वेलोसिटी, A एक्सेलरेशन, S डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब दिक्कत ये आती है, आपको ये 3 इक्वेशन तो याद है, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो आपको ये पता नहीं चलेगा कि किसमें कौन सी इक्वेशन लगनी है। सो सबसे पहले अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले क्या है कि आपको जो जो चीज़ क्वेश्चन में डिफाइन हो वो एक जगह लिख लीजिए। कि आपको जैसे अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको U दे दिया, V दे दिया, एक्सेलरेशन पता है, टाइम निकालना है, तो आपको अगर मैं सबसे इससे शुरू करूँ, U पता है, V पता है, एक्सेलरेशन निकालना है, यानी कि ये तो हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के साथ है। सो ये इक्वेशन तो नहीं लगेगी। ओके, इसमें भी आपका डिस्टेंस पता होना चाहिए, नहीं, यानी कि अगर आपको सिंपल सी 3 चीज़ दी है और टाइम निकालना है तो आपको फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करनी है। ओके, अगर कहीं भी आपको डिस्टेंस है, अगर आपको डिस्टेंस और टाइम, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में चाहिए तो सेकंड इक्वेशन यूज़ करना। और आप अगर आपको एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का कहीं पे कुछ क्वेश्चन दिखे तो आपको थर्ड इक्वेशन यूज़ करनी है। हर जगह इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ नहीं होती। जो हमने स्टार्टिंग के फॉर्मूले पढ़े थे, यानी कि एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, ये हर जगह वैलिड होते हैं कि एक्सेलरेशन बताओ, वेलोसिटी बताओ, लेकिन अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हर जगह वैलिड नहीं होती है। सिर्फ अगर आपको बोला है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में है, याद रखना, इसको आप पॉइंट लिख लिए। अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो ही आप इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर सकते हो, तीनों को, जैसा भी आपका क्वेश्चन दिया। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन नहीं है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन को फॉलो नहीं कर सकते। अभी आपके क्वेश्चन में जितना भी होगा उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन ही होगा, चिंता की कोई बात नहीं है। पर एक पॉइंट है
कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन होगा तभी हम तीनों का एप्लीकेबल करेंगे। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है तो हम वही जो हमारे सिंपल फॉर्मूले थे, एक्सेलरेशन किसे बोलते हैं, वेलोसिटी क्या बोलते हैं, वो यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन। अब हमारे पास है क्वेश्चन, ये वाला तो एक्सेलरेशन का है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ का है। सो चलिए अब हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, एक बस है, वो डिक्रीज़ करती है अपनी स्पीड को फ्रॉम 80 किलोमीटर पर हावर टू 16 किलोमीटर पर हावर इन 5-6 सेकेंड। एक्सेलरेशन बताना। अब आप सिंपल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी लगा देना। 80 माइनस 60 ऐसे ही होगा या कुछ चेंज करना पड़ेगा? आई होप इसमें चेंज करना पड़ेगा हमें u v। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी 80 है, ये किसमें, किलोमीटर पर हावर में, और ये किसमें है, 16 किलोमीटर पर हावर में। अब आपको पता होना चाहिए किलोमीटर पर हावर से हम मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, क्योंकि हमारा जो एक्सेलरेशन आएगा वो किस में आना चाहिए, मीटर पर सेकंड में। ओके, सो किलोमीटर पर हावर से अगर आप मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 80 × 5/18 से कर देना, आपका आएगा मीटर पर सेकंड में। 16 × 5/18 मीटर पर सेकंड में। अगर आप फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सोल्व करें, 18 × 5/18, ओके, इसको आप सोल्व करोगे 9 × 18 22.22। सो फर्स्ट वाले का आएगा 22.22, ठीक है, यानी कि इसको सोल्व करने के बाद क्या है, 22.22, फर्स्ट वाले को 22। ओके, सेकंड वाला क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ये आएगा मीटर पर सेकंड। ओके, सेकंड वाले को सोल्व करके आया 16.66 मीटर पर सेकंड। ओके, अब आपको क्या याद करना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यानी कि v माइनस यू, यानी कि 16 माइनस 22 अपॉन 5। इसको आप सोल्व कर लेना, अब आपका आंसर आ जाएगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, आपको पता चल गया होगा। ओके, अब हम पढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम ग्राफ बताना है। डिस्टेंस अपॉन टाइम ग्राफ एक तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ओके, कोई बात नहीं, यहाँ डिस्टेंस वाई एक्सिस पे, टाइम इस पे। यूनिफॉर्म के लिए बना रहे पहले डिस्टेंस टाइम एक्सिस पे, वो वाई एक्सिस पे, और टाइम एक्स एक्सिस पे। सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम। ओके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आप ऐसा बना लीजिए कि स्टार्टिंग में तो टाइम था, बढ़ रहा था, डिस्टेंस 0 थी, 0 से धीरे से एकदम से डिस्टेंस बढ़ गई पर्टिकुलर टाइम पे। सो इसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आप और तरीके से भी बना सकते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का। फिर हमारे नेक्स्ट, ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही हैं। जो एनसीईआरटी में सॉल्यूशन दिए हुए हैं वो क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हैं। मैंने जो उनके आंसर नहीं दिए उन क्वेश्चन को मैंने कराया है। ओके, फिर हमारे क्वेश्चन में पूछा है, ये डिस्टेंस है वाई एक्सिस पे, टाइम है एक्स एक्सिस पे, ये ग्राफ कांस्टेंट है। इसका बताइए कि मतलब क्या है, बॉडी कैसे है, चल रही है, रेस्ट पे है, यूनिफॉर्म चल रही है, नॉन यूनिफॉर्म, इस टाइप का हमें स्टेटस इस पर देना था। सो देखो यहाँ पे मान लो कोई बच्चा है, सो उसकी डिस्टेंस जो है वो टाइम के साथ कांस्टेंट है। सो टाइम के साथ कांस्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, अगर मैं बोल रही हूँ मेरी डिस्टेंस टाइम के साथ कांस्टेंट है, इट्स मीन मैं रेस्ट पे हूँ। अगर मैं एक यूनिफॉर्म मोशन से बढ़ रही हूँ, यानी कि मेरी डिस्टेंस टाइम के साथ बढ़ रही है, इसका मतलब मैं रेस्ट पे नहीं हूँ। लेकिन इसमें क्या होगा कि डिस्टेंस टाइम के साथ कांस्टेंट है, सो हम क्या है, रेस्ट पे। क्या है, रेस्ट पे।
ओके, मैं आगे और क्वेश्चन नोट करती हूँ। आप वीडियो को पॉज करके इसके प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं, जो जो बातें मैंने आपको बताई। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट्स में लिख लीजिए अपने। शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है, पहले आप क्वेश्चन को देख के खुद सोल्व कीजिएगा, जब ही आपको पता चलेगा कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन में कौन सा। चलो मैं आपको एक छोटा सा हिंट देखती हूँ, फिर आप वीडियो को पॉज करना और क्वेश्चन को खुद सोल्व करना है। जब तक आप खुद कोशिश नहीं करोगे कोई क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होगा। चलिए देखो, सबसे पहले एक बस है, बस तो पता नहीं कितनी आ गई है आपकी, ठीक है। एक बस है, वो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट आते ही आपको यू क्या लिख देना है, 0। ओके, मूव विद अ यूनिफॉर्म एसिलेशन ऑफ, अच्छा आपको यू दे दिया है, एसिलेशन दे दिया है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपको टाइम दे दिया है 2 मिनट। सबसे पहले आपको मिनट को किस में चेंज करना है, सेकंड में। मिनट को किस में चेंज करना है, सेकंड में। जब आप मिनट को सेकंड में चेंज करोगे तभी आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। 2 × 60, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 120 सेकेंड। अच्छा, अब आपको क्या फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले ये देखो, अब आपको एस फाइंड आउट करना है, ठीक है। एस के लिए मेरे पास बहुत सारे फॉर्मूला है, एस = UT + ½ AT², ओके, UT + ½ AT², और V² - U² = 2AS, ठीक है। आपके पास, अगर मेरे पास या तो V हो, अगर मेरे पास डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, U 0 है, टाइम है, ½ AT² से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए इससे हम अभी बाद में सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, अगर हमें फाइनल वेलोसिटी पता चल गई, यानी कि अगर आपको V पता है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम इसी मेथड को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ फर्स्ट यूज़ करते हैं, V = U + AT, ठीक है। U 0 है क्योंकि स्टार्ट से रेस्ट हुई है। V आपको फाइंड आउट करना है, एसिलेशन आपको पता है 0.1 × 120, ओके, तो आपका आ गया 12 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड की यूनिट 1 होगी, ओके। अगर आपको V फाइंड आउट है तो आप इसमें देखो, यहीं से क्वेश्चन भी V 0 हो जाएगा। U आपको पता है 12 × 12 = 2, एसिलेशन 0.1 अब S, सो S फाइंड आउट करना है। इधर जाके 2 × 0, 1/10 कर दीजिए, 2 6, यानी कि 720 आ जाएगा, यानी कि अगर आप समझ में आ रहा है, कंफ्यूजिंग तो नहीं है। सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, हमने V फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद हमने टाइम को सेकंड में चेंज किया और इस वाले फॉर्मूले से हमने सोल्व कर दिया। अब अगर मुझे इस वाले फॉर्मूले से हमने सोल्व कर दिया, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ इक्वेशन लगाई, V फाइंड आउट किया, फिर हमने इससे सोल्व कर दिया। अगर हमें डायरेक्टली डिस्टेंस पता करनी है, यह देखिए अभी आपके में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। सो S = U 0 है, ½ × एसिलेशन क्या है आपका 0.1, और टाइम 2 मिनट्स, यानी कि 120 × 120। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं, यानी कि 720 मीटर, यानी कि यही क्वेश्चन आपका मैंने एक स्टेप में भी सॉल्व कर दिया, यही क्वेश्चन आपका 2 स्टेप में भी सॉल्व हो गया। देखिए सबसे पहले क्या किया, U था, U 0 है, A था, टाइम पता था, मैंने V फाइंड आउट किया, V की वैल्यू इसमें रखी और आपकी डिस्टेंस बता दी। अगर आपको ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करना सो आप डायरेक्ट S वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, उससे भी सेम ही आंसर, यानी कि 2 स्टेप में भी, एक स्टेप पे भी आंसर क्या आएगा आपका, सेम। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ रेसिंग कार तो बड़ी सुंदर होती है। रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एसिलेशन, आपको एसिलेशन दिया है, हम वही पुरानी वाली कार बनाते हैं। एसिलेशन दिया है 4 मीटर पर सेकेंड -2, और डिस्टेंस बतानी है, यानी कि आपको S बताना है, और टाइम दे दिया है 10 सेकेंड, ओके। और आपको क्या दिया है, कुछ आफ्टर स्टार्ट है, यानी कि U क्या दे दिया, कहीं भी स्टार्ट वर्ड दिखते ही U क्या कर देना 0, U क्या कर देना 0, ऐसा ज़रूरी नहीं है,
ना मैम, मतलब पहले देख लेना, कहीं पता चले स्टार्ट लगाते यू 0 कर दिया, कुछ और बोल रही हूँ, ठीक है। स्टार्ट हुई थी उसके बाद, ठीक है। डिस्टेंस का अगर मैं यही वाला फॉर्मूला लगा दूँ, ठीक है। अब आप इसमें भी वही वाला मेथड यूज़ करते हो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अगर आप फिर से v निकालना चाहते हो, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट यू यूज़ करना, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v निकालना, s निकाल लेना। अभी मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ, u आपका 0, हाफ 80 स्क्वायर, हाफ a एक्सेलरेशन फॉर टाइम 10 तो 200 मीटर, डिस्टेंस के आगे 200 मीटर। अब एनसीईआरटी में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, उसको कवर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन ही बड़ा है, आंसर इसका बहुत छोटा होने वाला है। क्वेश्चन को देख के ना डरो, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से। ए स्टोन इज थ्रो इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। एक स्टोन था, आप जैसे बच्चे थे उस स्टोन को घुमा रहे थे, अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी, ऊपर की तरफ उसको फेंक दिया 5 मीटर पर सेकेंड। इफ द, ये ACC का मतलब AC नहीं है, एक्सेलरेशन है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट मोशन, अच्छा एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड है नीचे की डायरेक्शन में, ये तो ऑब्वियस सी बात है। अगर किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे आना चाहेगा, यानी कि उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा। बताते नहीं तो भी हमें पता थी ना, बच्चे समझदार है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड इनवर्स। ओके, ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, इनकी यूनिट्स देख लो। वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इनवर्स, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। व्हाट विल बी द हाइट, अच्छा एस बता दो इन्हें। हाइट मतलब डिस्टेंस बांध लो, डिस्प्लेसमेंट बांध लो, यानी कि एस बता दो। अटेंड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम, अच्छा इन्हें डिस्टेंस भी चाहिए और टाइम भी चाहिए। विल इट टेक इट टू रीच देयर, ठीक है, कि वो पहुंचने में कितना टाइम लेगा और डिस्टेंस क्या है। क्वेश्चन इतना बड़ा, इन्फॉर्मेशन बस 3 ही चीज़ थी कि एक बच्चा था, ओह बच्चा नहीं दिया, हमने मान लिया एक बच्चा था, उसने एक स्टोन को ऊपर फेंका, वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, एस बता दो। क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं ये यूज़ कर दूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, फेंका है ना ऊपर, यानी कि स्टार्टिंग में तो रेस्ट पे होगा, फिर उसको फेंका होगा, यानी कि यू आपका स्टार्टिंग की वेलोसिटी क्या हो गई 0, यानी कि यू स्क्वायर क्या हो गया आपका 0। कहीं दिया है, हाँ थ्रो, ठीक है। सो v आपको पता है 5, a 2 आपको पता है, ये 2 होता है, एक्सेलरेशन पता है, s निकाल सकते हो, वेरी गुड। v स्क्वायर अपॉन 2a। इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है, देखो अगर आप ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव मान रहे हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। v 5 × 5 2, एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि माइनस का 10। इसके अलावा इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था। 5 5 = 25, 22 पॉइंट के लगभग इसका आंसर आए, 2 पॉइंट के लगभग इसका आंसर आएगा। एक बार देख लेते हैं, 2 5 5 25 10 2 20, ओके। और इसको सोल्व कर लेना, नेगेटिव डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन आएगा, ओके। इसके बाद हम इसको क्या, अब हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करने वाले हैं, 1 में आंसर आएगा, 1 पॉइंट करके आएगा इसका आंसर, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अब इसका टाइम निकालना है। टाइम के लिए सिंपल सी फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, v = u + 80। क्या दिक्कत है, u आपका 0 है, ठीक है, v आपको पता है 5 पॉजिटिव, एक्सेलरेशन माइनस का 10, ओके। टाइम भी आप निकाल सकते हो, तो टाइम आ जाएगा आपका v = टाइम v माइनस u, तो कुछ नहीं, थोड़ी सी बस ये था कि t = 5/10, 5 1 2, तो 0.5 के लगभग आ जाएगा आपका टाइम, सेकंड में आएगा टाइम, ओके। सो ये था क्वेश्चन इतना बड़ा था, बस इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ 3 चीज़ें बात की थी, बाकी सब पता नहीं क्या दे रखा था। अब हम पढ़ते हैं लास्ट टॉपिक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हमारा लास्ट टॉपिक है
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, आपको पता होगा अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या आ जाता है? एक्सेलरेशन। ओके, वेलोसिटी चेंज है तो क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी किसकी वजह से आता है? अब ये मत पूछना मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन क्यों लिखा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड भी आएगा और डायरेक्शन में, यानी कि दो तरीके से हम इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ मेरे पास एक ऐसा मोशन है जिसमें मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा, लेकिन बस उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ओके, डायरेक्शन चेंज होगी, उसी मोशन को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि अगर आप एक सर्कल को देखें, अगर इसमें मैं यहाँ पे करूँ, सो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है ना, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगा, बस डायरेक्शन के चेंज के होने की वजह से क्या बन जाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सॉरी, ज़्यादा ही चित्रकला हो गई। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो अब आप लिख सकते हैं इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट सर्कुलर पाथ, अगर एक ऑब्जेक्ट घूम रहा है सर्कुलर पाथ में विद यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन इज सर्कुलर मोशन। ओके, इसमें वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस सर्क्यूफ्रेंस क्या होता है सर्कल का? 2πr अपॉन टाइम। ये था आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बस बेसिक एग्जांपल है कि कैसे हम रस्सी को लेके घुमाते हैं, वो भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ये सब चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से एनसीईआरटी के एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक बातों को, क्वेश्चन के अंदर से भी मैंने पॉइंट्स को दोनों वीडियोज़ में कंप्लीट करा दिया है। बहुत सारे क्वेश्चन भी करें हमने, फर्स्ट वीडियो में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन किए थे मोशन के, और सेकंड वीडियो में भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन के मोशन के। अब आज ये मोशन वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अगर आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस में या फिर कहीं पे दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।